जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये भगवान को आदमी क्यों प्राप्त नहीं कर सकता है, तो मोह उत्पन्न होता है। अब मोह और माया से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? अब या तो मोह के उत्पत्ति स्थान क्या है, तो वो उत्पत्ति स्थान से ही हम दूर चले जाएं तो हमारा मंगल होगा। आइए देखिए भगवान क्या कहते हैं, देखते हैं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धिं मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। भगवान कहते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न जो होता है तमोगुण, वह सर्वदेहधारी जीवों का मोह है। इन गुणों के परिणाम क्या है? तमोगुण के उन्माद माने दुर्गुण, आलस्य, निद्रा, और ये बद्ध जीव को बांध देते हैं। बंधा हुआ जीव और बंध जाता है। तो यहाँ श्लोक में तु शब्द का जो विशिष्ट प्रयोग अर्थ सूचक है, इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का बहुत ही विचित्र गुण है। तमोगुण सत्वगुण से सर्वथा विपरीत है। सत्वगुण में ज्ञान वर्धन करने से मनुष्य जान सकता है कौन है, क्या करना चाहिए, लेकिन तमोगुण विपरीत है। तमोगुण के नीचे रहा हुआ आदमी पागल बन जाता है। ऐसा पागल आदमी कुछ समझ नहीं सकता, फिर उन्नत नहीं होता है और वह अवनति करता है, माने पदभ्रष्ट होता है, उसका पतन होता है। तमोगुण की व्याख्या वैदिक साहित्य में दी है, वस्तु याथात्म्य ज्ञानावरकम विपर्यय ज्ञान जनकम तमः। अज्ञान के प्रभाव में आए हुए मनुष्य वस्तुओं को यथार्थ रूप में देख नहीं सकता है। उदाहरण, दरेक मनुष्य देखते हैं कि उसके पिता मर गए, दादा मर गए, दादी मर गई, माँ भी मर गई, खुद भी मरने वाला है। तो मनुष्य मरणशील है। मृत्यु लोग तो इसलिए तो कहा जाता है। संतति पैदा होती है, वो भी मरेगी, उसका भी मृत्यु निश्चित है। फिर भी पागल होकर पैसा इकट्ठा करते हैं। सनातन आत्मा की परवाह किया बिना निरंतर कठोर श्रम करते हैं। यह घेलछा है, इतना परिश्रम सुबह से शब्द। ऐसी घेलछा में आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने की इच्छा नहीं रखते हैं। वो बहुत आलसी हो जाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में भी सम्मिलित नहीं होते हैं। उनको आमंत्रित दो तो भी वो नहीं आते हैं। रजोगुण के वश हुए मनुष्य की तरह सक्रिय भी नहीं रहते हैं। इसलिए तमोगुण से लिपटे हुए मनुष्य का एक लक्षण भी ऐसा है कि वह ज्यादा सोते रहते हैं। 6 घंटे की ऊँघ होती है, लेकिन ज्यादा कर लेते हैं। तमोगुणी मनुष्य रोज 10-12 कलाक सोते हैं। ऐसा मनुष्य निरंतर हताश दिखाई देता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, निद्रा का व्यसनी बन जाता है। तमोगुण से बद्ध मनुष्य के ऐसे लक्षण होते हैं। तो अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक ज्ञान अनुपस्थित है। प्रकाश आया, अंधेरा चला जाएगा। तमोगुणी मनुष्य कोई नियामक सिद्धांत के द्वारा कर्म नहीं करते हैं। वह अपनी धुन में उद्देश्यहीन कर्म करते हैं। कोई गोल नहीं होता है। कर्म करने की क्षमता होते हुए भी प्रयास नहीं करते हैं। इसी को मोह कहा जाता है। चेतना चालू रहते हुए भी जीवन निष्क्रिय है। तमोगुणी मनुष्य के ये सब लक्षण दिए हैं। तो हमें आलस्य छोड़कर परमात्मा के भजन में लगना चाहिए। और परमात्मा के भजन में हम जब लग जाएंगे तभी ही हमारा मंगल होगा, कल्याण होगा। तो जैसे आगे भी कहा कि मनुष्य यदि अपने अज्ञान को छोड़ दे तो अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाएगा। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा विस्तन्निबध्नाति भारत। एंड नो tamasa, the deliverer of all those who look upon the body as their oneself, is born of ignorance, it being